बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका उस्ताद दिलसेद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली आस्को में आज का दिन लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली आस्को में आज रोज हफ्ता है और हफ्ते का हकम सेहरा जोहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीजों के सदकात करने चाहिए, और अगर हम पैसे का सदका करना चाहते हैं तो आज हम 8 रुपए या 80 रुपए का सदका भी कर सकते हैं। और आज के दिन से ब्लू सफायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर्स रेकमेंड किए बगैर हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज है। सैटर्न 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है, मींस के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न भी है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली के 7th हाउस में सैटर्न अपने शरफ में होता है और फर्स्ट हाउस में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। सैटर्न सपोज के अगर आपके पैदाइशी जायचा में ऑन साइन में है या सैटर्न आपका शरफ का है और ये सैटर्न आपके पहले चौथे 7वें या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है जिसको शश योग बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, कामयाब लोग होते हैं। तो सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे जॉब और कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न हमारे बेसिकली हमारे जो हमारे फिजिकल काम है उन सभी कामों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक जस्टिस करने वाला प्लेनेट है, और हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं हमें अप टू 35 एज वैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का निहायत ही 100 रफ्तार से रहा है, जो कि एक हाउस में 2.5 साल काम करता है। अगर हम मून की बात करें तो मून एक हाउस में जस्ट 2.5 दिन काम करता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का कितना एक स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो सैटर्न से ही 7.5 सैटर्न से ही देखी जाती है। इस वक्त जिन मून साइन राशियों की 7.5 चल रही है उसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस शामिल है। तो मैं आपको एक गुड न्यूज भी दे देता हूँ। कैप्रिकॉर्न की ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से कैप्रिकॉर्न की 7.5 साल का फेज भी खत्म होने जा रहा है, जिनका भी मून साइन कैप्रिकॉर्न है। तो सैटर्न एक जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। तो इस तरह से सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना पर चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300703343। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको अपने ही घर देखने में मिलेगा, मींस के एक्वेरियस साइन में सैटर्न मौजूद है, और सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है। आपके 11वें घर में प्लेस है। दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिजायर फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताखीर होंगे। सैटर्न की 3 नजरात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो आज आपको कुछ हर्डल्स रहेंगी, लव और रोमांस के हवाले से, बच्चों के हवाले से हर्डल्स रहेंगी, और लॉटरी ना ले, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट न करे, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करेंगे टॉरस की, तो बुर्ज सौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब है तो आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। सीनियर्स कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। घर का माहौल आपका खराब रहेगा, मदर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, मन का सुख बिगड़ सकता है। तो घर में किसी को भी क्रिटिसाइज ना करे और कोई ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। जर्नी की बात करेंगे, बुर्ज दौलत है आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है, जो सैटर्न लॉर्ड बनता है 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स भी सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स बिल्कुल ना करें, और आपको सेल्स मार्केटिंग में है या आज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी, तो उसके रिजल्ट्स हो सकता है कि आपको उस लेवल के ना मिले। अब हम बात करेंगे कैंसर की, बात करेंगे बुर्ज सरतान के 8वें घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का।
आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हो सकते हैं। अपने स्पाउस से कोई आर्गुमेंट न करे, अपनी स्पाउस की सेहत का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने पैसे का ख्याल रखे, फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखे, फैमिली को गलत मशवरे न दें, और अपने फैमिली में कोई प्लान बन सकता है आपका आउटिंग का, मजे मजे के खाने का आउटिंग पर जाए तो ड्राइविंग केयरफुली करे, खाना खाए, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। लियो की बात करेंगे के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको अवेल कर सकते हैं। स्पाउस को शॉपिंग करवा दें तो बेहतर है, लेकिन आज आप लोग आपका नेम फेम खराब करने की कोशिश करेंगे, और आज आपकी थोड़ी सी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, और आज आपके कामों में कुछ ना कुछ रुकावट भी रहेगी। बात करेंगे हम वर्गों की, बात करेंगे बुर्ज शुक्ला के 6ठे घर में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। आज आप डेली वर्क में काफी ज्यादा बिजी रहेंगे। आप डेली वर्क में आज आपके अराइज भी आएगा, आज आपको लोन अगर चाहिए वो मिल भी सकता है, लेकिन लेना नहीं चाहिए आपको। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए देना चाहिए। एक्सपेंसेस आज आपके टू मच होंगे, अब्रॉड की फिर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिलेगी, और आज आपको दुश्मनों से भी बच कर रहना है। बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मेहजाब के, आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, लव और रोमांस के हवाले से दिन अच्छा, क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट होगी, और आज आपको स्टॉक एक्सचेंज से फायदा होगा, शेयर मार्केट से फायदा होगा, बड़े बहन भाइयों से बेजा आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, दोस्तों के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से आज आपके कामों में आपको ताखीर का सामना रहेगा। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, मुझे अकरब के आज आपके 4थे घर में प्लेसमेंट है, और सेटल आउट बनता है 3rd और 4th हाउस का। घर में आज आपका मन का सुख बेहतर रहेगा, मदर से रिलेशन बेहतर होगा, मदर की सेहत बेहतर हो जाएगी, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में हर्डल्स नुमाया है, सीनियर से कोई आर्गुमेंट न करे, कोलीग से भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, आज आपकी प्रमोशन होते होते रुक जाएगी। बात करेंगे सेजिटेरियस की, बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। शॉर्ट ट्रेवल में आज आपका दिन गुजरेगा, आज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगी आपके कैरियर में, या अगर आप एज ए बैंकिंग सेक्टर में है, या फाइनेंस के सेक्टर में, या कोई भी शॉर्ट ट्रेवल में आप काम करते हैं, वहां पर मेहनत का सिला मेरा फादर से कोई भी आर्गुमेंट न करे, टीचर से आर्गुमेंट न करें, और आज आपको अब्रॉड की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले स्पेशली हायर लर्निंग के लिए, उसको अवेल ना करे, या किसी को पैसे बिल्कुल ना दे। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल आउट बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का। सेविंग अराइज होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, लॉस से कोई आर्गुमेंट न करें, सडन से कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं, ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। एक्वेरियस की बात करेंगे, मुझे दल के 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल आउट बनता है 12th और 1st हाउस का। नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, इज्जत बढ़ेगी, आपको शोहरत मिलेगी, आज आप शोहरत की बुलंदियों पर रहेंगे। स्पाउस से कोई आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गुमेंट ना करे, और पब्लिक से कोई भी आर्गुमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत के बाहर में करना प्लेसमेंट, सेटल आउट बनता है 11th और 12th हाउस का। एक्सपेंसेस आज आपके ज्यादा होंगे, नजरबद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, और अगर आप एज लॉयर डॉक्टर हो आपके लिए देना चाहिए। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें, लिटिगेशन में फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से भी आज आपको अवॉइड करना है। कंपटीशन के एग्जाम में आज आपको सक्सेस मिल सकती है, या अब्रॉड के हवाले से आज आपको सक्सेस मिल सकती है, और आज आपका दिन लॉसेस में, मायूसियों में, तन्हाई में गुजरेगा। तो मुझे इजाजत दें।